एजुकेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए जीनियस एकेडमिक्स को और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हेलो एवरीवन, दिस इज पुरुषोत्तम हियर वेलकमिंग यू टू जीनियस एकेडमिक्स। तो फ्रेंड्स, हमने सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी का कंप्लीट फुल एक्सप्लेनेशन एक ही वीडियो में समझ लिया था। अगर आप में से किसी का वो वीडियो देखना मिस हो गया है देन डोंट वरी, मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन की, सो यू कैन चेक दैट वेरी इजली। आज के हमारे इस वीडियो में हम बोर्ड एग्जाम्स के प्रिपरेशन करते हुए एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि आज हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ढेर सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की, ताकि आप प्रिपेयर हो जाओ अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे एमसीक्यूज, जो हम कौन से चैप्टर के करेंगे, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। हमारे इकोनॉमिक्स का जो सेकंड चैप्टर है आपके टर्म 1 में आने वाला है बोर्ड एग्जाम में, तो इसलिए हम इसकी पूरी प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि कहीं भी मिस्टेक ना हो आपके बोर्ड के एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा गारंटीज जॉब टू पुअर फॉर। अब देखिए, मनरेगा गवर्नमेंट के द्वारा एक्ट लाया गया था, तो इसमें गवर्नमेंट पुअर लोगों को गारंटीड जॉब देती थी। अब कितने दिनों के लिए देती थी, एक दिन डिसाइड किया गया था ना कि इतने दिनों के लिए गवर्नमेंट गारंटीड जॉब देगी। तो वो कितने दिनों के लिए देती थी गवर्नमेंट गरीब लोगों को जॉब? फॉर 100 डेज। यस, ऑप्शन ए हमारा होगा इधर करेक्ट। ओके, फॉर 100 डेज जो है मनरेगा गारंटी जॉब देता था फॉर पुअर पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एटीएम इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो एटीएम है वो किसका एग्जाम्पल है? अब देखो, एटीएम क्या कर रहा है, हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, और जो भी हमें सर्विस प्रोवाइड करता है वो कौन से सेक्टर का पार्ट होता है? प्राइमरी का होता है, या फिर सेकेंडरी का होता है, या फिर टर्सरी का होता है? तो मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, जब हमने इस पूरे चैप्टर की एक्सप्लेनेशन देखी थी, तो मैंने आपको बताया था कि जो टर्सरी सेक्टर है इसको ही हम और क्या बोलते हैं, सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं, और इसका काम ही है सर्विस प्रोवाइड करना। तो इधर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। एटीएम हमारा सर्विस सेक्टर का एग्जाम्पल है। तो देख रहे हो, इस तरीके से भी बोर्ड एग्जाम में आते हैं क्वेश्चंस। तो आप जो एग्जाम्पल को कुछ स्टूडेंट्स करते हैं ना, एग्जाम्पल को वो रीड ही नहीं करते, तो एग्जाम्पल से भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन बन जाते हैं। अंडरस्टूड? तो इसलिए आपको एग्जाम्पल भी देखना होता है, और मैंने भी आपको एग्जाम्पल्स भी समझाए थे। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एनिमल हस्बेंडरी इज अ पार्ट ऑफ। एनिमल हस्बेंडरी किसका पार्ट है? अब देखो, इस चीज को देखना, एनिमल हस्बेंडरी में क्या होता है, हमें बहुत से रॉ मटेरियल मिलते हैं वहां से, जैसे कि मिल्क। मिल्क कहाँ से आता है? मिल्क जो एनिमल हस्बेंडरी होता है वहां से आते हैं मिल्क। कोई फैक्ट्री है जो स्वीट बनाता है, मिठाई बनाते हैं, तो मिठाई बनाने के लिए क्या चाहिए, मिल्क चाहिए। तो ये मिल्क प्रोवाइड कर रहा है कौन, एनिमल हस्बेंडरी। तो जो भी मैन्युफैक्चरिंग के लिए रॉ मटेरियल देता है उसको क्या बोलते हैं, वो हमारा आता है प्राइमरी सेक्टर में। मैंने आपको बताया था ये भी कि प्राइमरी सेक्टर रॉ मटेरियल्स देता है टू द सेकेंडरी सेक्टर, ताकि वो कुछ भी अपना फाइनल गुड बना सके। तो देखो, एनिमल हस्बेंडरी से सिर्फ मिल्क ही क्या, और भी चीज़ें हमें मिलती है। ये मैं एग्जांपल के लिए आपको सिर्फ मिल्क ही दे रहा हूँ। तो मिल्क जाता है फैक्ट्रीज में, और फैक्ट्रीज में दूध जाने के बाद उससे स्वीट्स बनते हैं, मिठाइयाँ बनती हैं। तो एनिमल हस्बेंडरी हमारा प्राइमरी सेक्टर है। अंडरस्टूड? ये हमें रॉ मटेरियल दे रहा है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, द गुड्स दैट आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल्स for further production are known by which name? ओके, अब देखिए, ये इसका आंसर मैंने आपको शो नहीं किया है, इसका है हमारा प्राइमरी सेक्टर ही। अब देखो, इसका हमारा आंसर हमें ढूंढना है कि जो गुड्स हम यूज करते हैं फाइनल गुड्स को बनाने के लिए। मान लो मैंने आपको एग्जांपल दिया था केचप का, ठीक है, मान लो ये मेरा टमेटो केचप है, ये टमेटो केचप की बोतल है। तो टमेटो केचप बनाने के लिए हमें जो चीज़ें लगी थी उसको हम क्या बोलते हैं, जैसे हमारा टमाटर लगा था, ठीक है, टमेटो, तो टमाटर लगा था, तो ये हमारा क्या हो गया, इंटरमीडिएट गुड। ठीक है, इंटरमीडिएट गुड कहाँ है, ऑप्शन डी। ठीक है, तो जो भी हमारा रॉ मटेरियल है जिसको हम यूज करते हैं फाइनल गुड्स बनाने के लिए, उसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। इसको मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया था वीडियो में।
सो लेट्स चेक द आंसर, इंटरमीडिएट गुड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ टर्सरी सेक्टर। इनमें से कौन सा हमारा एग्जाम्पल नहीं है टर्सरी सेक्टर का? टर्सरी सेक्टर का एग्जाम्पल नहीं है। नॉट पर ध्यान देना, कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, नॉट पढ़ते ही नहीं है और वो एग्जाम्पल पर टिक करके आ जाते हैं। तो देखो, बैंकिंग, बैंक हमें सर्विस देता है, हमें लोन चाहिए, कौन देता है? बैंक देता है। आपको अपने पैसे स्टोर करवाने हैं, सेफ करने हैं, तो वो भी बैंक देता है ये सर्विस। तो ये हमारा टर्सरी सेक्टर का पार्ट है। ट्रांसपोर्ट, आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो ये सर्विस कौन देता है आपको? टर्सरी सेक्टर। तो ये भी है, हमें नहीं, रॉन्ग वाला ढूंढना है। ट्रेड, तो ट्रेड भी हमारा टर्सरी सेक्टर ही है। जो ट्रेड होता है वो भी हमारा टर्सरी सेक्टर का ही पार्ट है। फॉरेस्ट्री, तो फॉरेस्ट्री नहीं है, फॉरेस्ट्री इज नॉट पार्ट ऑफ सर्विस सेक्टर। ओके, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड। अब देखो, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट मैंने आपको बताया था, इसका मतलब है आपको देखने से तो लगेगा सब लोग एम्प्लॉयड है, सब लोग काम कर रहे हैं, पर एक्चुअल में ज़्यादा ही लोग काम कर रहे होते हैं। मान लो 5 लोगों की ज़रूरत है तो उधर 8 लोग लगे हुए हैं, 3 लोग एक्स्ट्रा, जो कि दिख रहे हैं हमें कि 3 लोग भी लगे हुए काम में, पर एक्चुअल में उनका उधर कोई काम ही नहीं है, वो तो एक्स्ट्रा लगे हुए हैं। तो ये जो हिडन अनएम्प्लॉयमेंट है उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? डिसग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीडीपी ऑफ अ कंट्री इज बेस्ड ऑन। जीडीपी ऑफ कंट्री कैसे निकालते हैं हम? मान लो ये इंडिया है, ठीक है, ये टेरिटरी मैंने ऐसे ही बना दी, कोई कंट्री है मान लो ये, तो इसके अंदर जो भी फाइनल गुड्स सर्विसेज जो भी प्रोड्यूस होता है उसका टोटल एस्टिमेशन को हम बोलते हैं जीडीपी। उस सबको जब हम ऐड कर देते हैं, उन सब का सम कर लेते हैं, तो हमें मिलता है जीडीपी। तो फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ऑप्शन बी, ये देखो, फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को जब हम उसका सम निकालते हैं तो हमें मिल जाती है जीडीपी। अंडरस्टूड? ये सब मैंने आपको चैप्टर एक्सप्लेनेशन में ही समझाया था और यही सब आते हैं एग्जाम में भी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तरीके से आपका रिवीजन भी हो रहा है और आप लोग को मैंने बताया ही रखा है पिछले वीडियोस में ही कि सिर्फ आपको वीडियो नहीं देखना है, आपको खुद से ट्राई करना है। मेरे आंसर बताने से पहले वीडियो को रोको और खुद से आंसर ट्राई करो देने का, बाद में मेरे आंसर से मैच करो। तो इस तरीके से आप खुद को पता कर पाओगे, खुद का लेवल पता कर पाओगे कि अभी मुझे और प्रैक्टिस की ज़रूरत है या मैं दूसरे चैप्टर सब प्रिपेयर करूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपना लेवल पता चलेगा। अगर फिर भी रॉन्ग हो रहे हैं तो इसका मतलब है आपको और पढ़ने की ज़रूरत है इस चैप्टर को। तो इस तरीके से हमें टेस्ट देने का यही बेनिफिट है कि हमें खुद का लेवल पता चल जाता है। अब ये चैप्टर सारे आंसर आपके राइट हो रहे हैं, इसका मतलब कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ सकते हो, नेक्स्ट चैप्टर अब आप प्रिपेयर कीजिए इस तरीके से। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अब देखो अनऑर्गेनाइज सेक्टर मैंने आपको बताया था, एग्जाम्पल के लिए किसको याद रखो, मिल वर्कर्स, जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं मिल वर्कर्स, वो एक कौन से सेक्टर में काम कर रहे हैं? अनऑर्गेनाइज सेक्टर। वो गवर्नमेंट के कंट्रोल के बाहर होती है, वहाँ पर आपको कभी भी जॉब से निकाल देते हैं। आज हमें वर्कर की ज़रूरत नहीं है तो मिल मालिक आएगा, आपको छुट्टी दे देगा कि भाई जाओ अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। पर वही ऑर्गेनाइज सेक्टर में आपको जॉब सिक्योरिटी मिलती है। ऑर्गेनाइज सेक्टर जैसे कि एग्जांपल के लिए गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब में आपको ऐसे ही नहीं निकाल देते, आप एग्ज़ाम देकर गवर्नमेंट जॉब में क्वालिफाई होते हो तो आपको ऐसे ही नहीं निकाल देते हैं, आप उधर आपको एक जॉब सिक्योरिटी मिलती है। कोई भी आकर के नहीं बोल देगा कि भाई जाओ तुम्हारी छुट्टी हो गई, ऐसा नहीं होता। उधर आपको जॉब सिक्योरिटी मिलती है, साथ में अगर आप बीमार पड़ गए तो आपने छुट्टी ले ली तो उसकी भी आपको सैलरी मिलेगी। पर अगर आप मिल वर्कर हो तो आपने छुट्टी ले ली तो आपकी सैलरी कट जाएगी। तो इस तरीके से अनऑर्गेनाइज सेक्टर की फीचर मैंने बहुत कुछ बता दिए। अब एमसीक्यू है तो आपको इन तीनों में से पता करनी है कि कौन सी फीचर है। तो देखो फिक्स्ड नंबर ऑफ वर्क आवर्स तो नहीं, ये तो नहीं है, हमें बताना है कि कौन सा इसका फीचर है। अब देखो फिक्स्ड नंबर ऑफ वर्क आवर्स मतलब कि क्या मिल वर्कर्स के फिक्स आवर्स होते हैं कि भाई तुम्हें 8 घंटे ही काम करने हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर मिल वर्कर आया और उसने बोला, मिल मालिक आकर बोला कि भाई आज काम ज़्यादा है तुम लोग रुक जाओ,
तो उन लोग को कम से कम कई बार 12 घंटे तक भी काम करवाते हैं। तो इस तरीके से उनका वर्किंग आवर्स फिक्स नहीं होता है। आज कम काम है तो 6 घंटे में आपकी छुट्टी कर देगा मिल मालिक, अगर ज़्यादा काम है तो आपको ओवर टाइम भी करवाएंगे उन लोग, ज़बरदस्ती भी। तो इस तरीके से उधर फिक्स टाइम तो नहीं होती है। अब देखो पेड हॉलीडेज यानी कि आप छुट्टी लेते हो फिर भी आपको सैलरी मिलेगी क्या? नहीं मिलती है, ये भी रॉन्ग है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट इज इनसिक्योर, तो यस ये दिस इज द करेक्ट। उधर आपका कोई भी आपको सिक्योरिटी नहीं मिलती है, आपको ये भी नहीं पता होता है कि कल मैं इस मील में टिका रहूँगा या नहीं। कई बार मील छोड़ना पड़ जाता है, दूसरे मील को पकड़ना पड़ता है। आप अपने सराउंडिंग में ही आप देख सकते हैं, बहुत से मिल वर्कर्स होते हैं, उनसे आप बातें कर सकते हैं, आपको पता चलेगा अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में। जब मैं अपने स्टैंडर्ड में था तो हमें मैम ने यही एक्टिविटी दी थी कि हमें आसपास कोई मिल वर्कर रहता है तो उससे उसका इंटरव्यू लो, उसके बारे में पूछो कि किस तरीके की परेशानी वो फेस करते हैं। और हमने इंटरव्यू लिया है जिससे हमें बहुत कुछ जानने को मिला, बहुत सी ऐसी बातें जो कि हमें पता ही नहीं होती स्टूडेंट लाइफ में, बट वो बहुत कुछ ऐसी है जो हमें जानने की ज़रूरत है। तो ये आप भी कर सकते हैं, आसपास कोई मिल वर्कर रहता है तो उससे पूछ सकते हैं आप कि कैसे कैसे नाइंसाफ़ी होती है उनके साथ। तो वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है वो। तो देखो ऑप्शन सी, एम्प्लॉयमेंट इज इनसिक्योर, एम्प्लॉयमेंट उधर सिक्योरिटी नहीं मिलती है एम्प्लॉयमेंट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज नॉट रिलेटेड टू प्राइमरी सेक्टर। अब इनमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है प्राइमरी सेक्टर का? फिशिंग प्राइमरी सेक्टर है। नेचुरल गैस एक्सट्रैक्शन, इट्स अ प्राइमरी सेक्टर। मेकिंग ऑफ शुगर, माइनिंग इज प्राइमरी सेक्टर। तो देखो शुगर बनाना, शुगर कहाँ पर बनती है स्टूडेंट्स बताइए? इंडस्ट्री में बनती है। और इंडस्ट्री किसका पार्ट है? इंडस्ट्री हमारा सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट है। तो ये कहाँ प्राइमरी के बीच में बैठा है? ये हमारा रॉन्ग ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन सी मेकिंग ऑफ शुगर, ये हमारा सेकेंडरी सेक्टर का एग्जाम्पल है, ना कि प्राइमरी सेक्टर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग वर्कर्स आर नॉट वेरी प्रोडक्टिव इन टर्सरी सेक्टर। अब देखो टर्सरी सेक्टर में बैंक आता है, ट्रांसपोर्टेशन आता है, बहुत सारी सर्विसेज आती है। और ज़्यादातर आप ये एक बात ऑब्जर्व करोगे, जो टर्सरी सेक्टर में होते हैं उनकी इनकम काफ़ी अच्छी होती है, मस्त वाइट कॉलर जॉब होती है, आपको ऑफिस में बैठकर काम करना रहता है, ज़्यादातर ऐसी वर्क होती है। पर टर्सरी सेक्टर में भी कुछ ऐसा सेक्शन है जो सर्विस तो दे रहा है पर उनकी इनकम उतनी अच्छी नहीं होती है, उनकी उतनी कंडीशंस नहीं होती है अच्छी। तो देखो इनमें से आपको ढूंढना है। तो एजुकेटेड एंड ट्रेंड प्रोफेशनल्स, तो इनकी तो अच्छी सर्विस देते हैं और अच्छी कंडीशन होती है, अच्छी प्रोडक्टिव होती है। तो ये तो हमारा राइट है, हमें रॉन्ग वाला ढूंढना है। रिपेयर पर्सन्स एंड डेली वेज अर्नर्स, तो यस ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, ये देखिए। ठीक है, पीपल इन डिफेंस सर्विसेज, जो हमारे डिफेंस सर्विसेज में लगे हैं तो वो भी बहुत प्रोडक्टिव होते हैं, दे आर ऑल्सो वेरी प्रोडक्टिव इन टर्सरी सेक्टर। पीपल वर्किंग इन हेल्थ सेंटर्स एंड हॉस्पिटल्स, जो नर्सेज होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, उनके प्रोडक्टिविटी के बारे में तो हम जानते ही हैं। ठीक है, तो हमें ढूंढना है ये वाला, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ये उतने प्रोडक्टिव नहीं होते हैं, ये सर्विसेज देते हुए भी बहुत कम वेज होती है इनकी, ये उनको बहुत ज़्यादा काम भी करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्लेसेस ऑफ वर्क विच फॉलोज रूल्स एंड रेगुलेशंस आर टर्म्ड एज ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर। तो आंसर बताइए क्या होगा? ऑर्गेनाइज सेक्टर, मतलब कि एक ऐसा सेक्टर जहां पर रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होते हैं, और वो होता है हमारा ऑर्गेनाइज सेक्टर। एग्जाम्पल गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब में सब रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं कि आपको 6 घंटे तक काम करने हैं, मतलब 6 ही घंटे तक काम करने हैं, आपको उधर ज़्यादा काम नहीं करवाएंगे। अब आपकी मर्जी है तो आप कर सकते हो, बट वो आपको फोर्स नहीं करेंगे कि भाई तुझे 12 घंटे तक बैठकर काम करना है, ऐसा नहीं होता है। उधर रूल्स फिक्स होते हैं, फिक्स रेगुलेशन होते हैं कि हर संडे को छुट्टी होगी, कई ऑफिसेस में सैटरडे संडे दोनों दिन छुट्टी होती है। तो सारे रूल्स पहले ही बन जाते हैं, पर ऐसा मील में नहीं होता है। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट डायरेक्टली इन्वॉल्व कन्वर्जन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड अंडर प्राइमरी सेक्टर। देखो इसमें क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसमें हम डायरेक्टली कुछ नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके
प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि क्रॉप उगाना। आप कोई क्रॉप उगाते हो तो डायरेक्टली आप नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करके इसको प्रोड्यूस कर रहे हो। आपने लैंड की मदद ली, लैंड को एक्सप्लॉइट किया, आपने वाटर रिसोर्सेज का यूज किया, वाटर लगते हैं ना क्रॉप को उगाने में। इस तरीके से आप सिंपली नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करके आप रॉ मटेरियल बना रहे हो या फिर कोई भी प्रोड्यूस कर रहे हो, नेचुरल प्रोडक्ट्स बना रहे हो, तो उसको हम वो किस में आता है, हमारा प्राइमरी सेक्टर में आता है। ओके, प्राइमरी सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सेक्टर इन विच द प्रोडक्टिव यूनिट्स आर ओन्ड, मेंटेन एंड मैनेज बाय गवर्नमेंट। अब देखो गवर्नमेंट के अंडर कौन सी सेक्टर आती है, हमारी पब्लिक सेक्टर। जैसे कि पब्लिक बसेस चलती है ना, वो किसके द्वारा चलाई जाती है, गवर्नमेंट के द्वारा। वो गवर्नमेंट ही मैनेज करता है, गवर्नमेंट ही उनको ओन करता है, वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होती है और वो हमें सब्सिडाइज्ड रेट पर हमें वो फैसिलिटी मिलती है। जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल्स, अब देखो जो गवर्नमेंट स्कूल्स है वो किसकी प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट की है, पर उसमें कोई भी फीस नहीं लिया जाता है। तो गवर्नमेंट वो सर्विसेज देती है, गवर्नमेंट ही उनको मैनेज करती है। इस तरीके से वो हमारे किस में आते हैं, पब्लिक सेक्टर में आते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इधर, पब्लिक सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पब्लिक हेल्थ इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, पब्लिक हेल्थ किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्राइमरी सेक्टर की, प्राइवेट सेक्टर की, नॉन ऑफ दिस, या फिर गवर्नमेंट की। तो गवर्नमेंट की है रिस्पॉन्सिबिलिटी। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि देश के लोग स्वस्थ हों। ओके, तो गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सेकेंडरी सेक्टर इज ऑल्सो नॉन एज डैश एज दिस सेक्टर प्रोड्यूसेस यूजफुल आइटम्स फ्रॉम नेचुरल प्रोडक्ट्स। सेकेंडरी सेक्टर को और हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, सेकेंडरी सेक्टर को हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोलते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं। कोई भी ऑप्शन आ जाए तो आपको वो आंसर टिक करना है। इधर बिल्डिंग सेक्टर बोलते क्या, नहीं भाई, कंस्ट्रक्शन नहीं, मेकिंग नहीं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है, जो भी इंडस्ट्री होते हैं वो मैन्युफैक्चर करते हैं। मैन्युफैक्चर करना यानी कि बनाना, रॉ मटेरियल का यूज करके कुछ भी फाइनल गुड बनाना, उसको हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग। तो सेकेंडरी सेक्टर को हम मैन्युफैक्चरिंग भी बोलते हैं और इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं। ऑप्शन के हिसाब से आंसर टिक करना, मैन्युफैक्चरिंग होगा या फिर इंडस्ट्रियल होगा। इधर हमारे ऑप्शन में इंडस्ट्रियल नहीं था, अगर इंडस्ट्रियल होता तो हम बोथ आंसर करते कि मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल, बोथ इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कन्वर्टिंग आयरन इज अ पार्ट ऑफ सेकेंडरी सेक्टर। आयरन को जब हम कन्वर्ट करते हैं, देखो पहले आयरन ऐसे ही नहीं हमें मिल जाता है, आयरन पहले ओर के फॉर्म में होता है, फिर ओर से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं आयरन। पर ये कहाँ पर होता है, मिल्स में होता है, फैक्ट्रीज में होता है, इंडस्ट्री में होता है। तो देखो इंडस्ट्री में जो चीज हो रही है वो किसका पार्ट होती है, हमारी सेकेंडरी सेक्टर का होती है, जिसे हम बोलेंगे सेकेंडरी एक्टिविटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सम टोटल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन द थ्री सेक्टर्स आर कंबाइंडली जीडीपी। जीडीपी मैंने आपको बताया था, जो भी फाइनल गुड्स सर्विसेज तीनों सेक्टर में प्रोड्यूस हो रहे हैं उसका जब हम सम कर लेते हैं, उनको जब जोड़ देते हैं तो हमें मिलती है जीडीपी। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द लास्ट 100 years द सेक्टर गेनिंग प्रोमिनेंस इज विच सेक्टर। अब देखो लास्ट 100 years में हम देख रहे हैं कि एक सेक्टर उभर रहा है, वो सेक्टर कौन सा है, टर्सरी सेक्टर। पहले टर्सरी सेक्टर उतना था ही नहीं, समझ लो पहले कोई ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी यूज नहीं करता था उतना, लोगों के पास बैलगाड़ियां होती थी, वो उससे ही अपनी चला लेते थे कामकाज। पर अब एक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट होता है। उसी तरीके से पहले अगर मैं बात करूं तो पहले के लोग लोन्स लेते ही नहीं थे बैंक से, उनको बैंक से लोन मिलती ही नहीं थी, तो उस वक्त टर्सरी सेक्टर का उतना नहीं था प्रोमिनेंस। पर अब हम देख रहे हैं कि टर्सरी सेक्टर उभर रहा है, हमारे बीच तेजी से उभर रहा है और सबसे ज़्यादा कमाई जीडीपी में शेयर कौन करता है, हमारा टर्सरी सेक्टर ही करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन इंडिया डैश सेक्टर इज लार्जेस्ट एम्प्लॉयर वाइल डैश सेक्टर इज द लार्जेस्ट इनकम जनरेटर। अब इंडिया में सबसे ज्यादा लोग किस सेक्टर में काम कर रहे हैं, बता दो, मैंने बताया था प्राइमरी सेक्टर में। प्राइमरी सेक्टर यानी कि
कोई एग्रीकल्चर के काम में लगा है, कोई पशुपालन कर रहा है, इस तरीके से सब लोग प्राइमरी सेक्टर में लगे हैं। तो इधर पहला आंसर में क्या होगा, प्राइमरी। फिर दूसरा फिलअप करना है कि वाइल डैश सेक्टर इज द लार्जेस्ट इनकम जनरेटर, सबसे ज़्यादा इनकम कहाँ से हो रही है, बता दो, मैंने अभी अभी बता दिया, टर्सरी सेक्टर से। ठीक है, टर्सरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा कमाई हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन विच मोर नंबर्स ऑफ पीपल वर्क देन एक्चुअली नीडेड। एक ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट जिसमें जितने लोगों की जरूरत है उससे ज़्यादा ही लोग काम कर रहे हैं। 5 लोगों की जरूरत है, उधर 7 लोग लगे हुए हैं, 9 लोग लगे हुए हैं, तो ये कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट है, डिसग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन इज अ पार्ट ऑफ विच सेक्टर। इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी किस सेक्टर का पार्ट है, तो ये हमारे टर्सरी सेक्टर के पार्ट हैं। जैसे कि हमें कोई इंफॉर्मेशन मिल रही है, हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है जिसे हम आईटी इंडस्ट्री भी बोलते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो ये सब हमें सर्विसेज दे रहे हैं, सर्विसेज सेक्टर कौन सा होगा, टर्सरी सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ लेबरर वर्किंग अंडर अ कॉन्ट्रैक्टर इज इन विच टाइप ऑफ सेक्टर। एक लेबर काम कर रहा है कॉन्ट्रैक्टर के अंडर, तो किस टाइप के सेक्टर में काम कर रहा है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक है, जो भी लेबर होते हैं, लेबर वर्ग होता है ना, जो मजदूरी करते हैं, उन लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर के पार्ट हैं। उनको जितने देर तक काम करेंगे उतनी की सैलरी मिलेगी, उनको 10 घंटे तक भी करवाएंगे, 12 घंटे तक भी काम करवाएंगे, कोई रूल नहीं होता, कोई रेगुलेशन नहीं होता, तो वो होगा हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24 के बाद 25, इन द टर्म्स ऑफ ओनरशिप एंटरप्राइजेज ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स आर ऑल्सो नोन एज। In terms of ownership, enterprises owned by individuals are known as primary sector. प्राइमरी सेक्टर में हम जाते हैं कि इनकी ओनरशिप एक प्राइवेट इंडिविजुअल के द्वारा होती है प्राइवेट सेक्टर में। जैसे कि हमारा एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्री, तो उसके ऑनर कौन है, मुकेश अंबानी, तो इस तरीके से वो हमारा एक प्राइवेट सेक्टर है। अब हम थोड़ा फिलअप्स भी देख लें, क्योंकि फिलअप्स भी एमसीक्यू के फॉर्म में आ जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। तो देखो, फर्स्ट फिलअप है हमारा, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन एंड बैंकिंग कम अंडर विच सेक्टर। ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन बैंक, बता दो किस सेक्टर में आते हैं, हमारे सर्विस सेक्टर में, जिसे हम और क्या बोलते हैं, टर्सरी सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द गुड्स प्रोड्यूस बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ। बहुत बार बता दिया, जब हम नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करके कुछ चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेक्टर। वो किस में आता है, प्राइमरी सेक्टर में आता है। एग्जाम्पल मैंने आपको क्रॉप का दिया था, क्रॉप में हम लैंड को एक्सप्लॉइट करते हैं, वाटर का यूज करते हैं, ये सब नेचुरल रिसोर्सेज को हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और कुछ चीज हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब थर्ड क्वेश्चन है हमारा, अनदर नेम ऑफ टर्सरी सेक्टर इज। टर्सरी सेक्टर को और हम क्या बोलते हैं, सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं, सर्विस सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनदर नेम फॉर सेकेंडरी सेक्टर इज। सेकेंडरी सेक्टर को और हम क्या बोलते हैं, तो इधर 2 आंसर हो सकता है, एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, दूसरा इंडस्ट्रियल सेक्टर, जो मर्जी वो टिक कर देना। ठीक है, इधर इंडस्ट्रियल सेक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टर्सरी इज द लार्जेस्ट सेक्टर इन डैश कंट्री। अब टर्सरी सेक्टर सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है, डेवलप्ड कंट्रीज में, जैसे कि अमेरिका, यहाँ पर सबसे बड़ा सेक्टर कौन सा है, टर्सरी सेक्टर ही है, तो डेवलप्ड कंट्रीज में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब हम थोड़ा ट्रू फॉल्स देख ले ताकि ये पता हो जाए कि आपका कॉन्सेप्ट तो नहीं हिला हुआ है। कई बार क्या होता है, कुछ सेंटेंस देख के हम ये पता नहीं कर पाते कि वो ट्रू है या फॉल्स है, तो इससे आपका कॉन्सेप्ट जज हो जाएगा कि आपने अच्छे से समझा या नहीं। अब देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनऑर्गेनाइज सेक्टर आर रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट। क्या अनऑर्गेनाइज सेक्टर गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड होती है क्या, नहीं, ये गलत है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर तो गवर्नमेंट के कंट्रोल के बाहर ही होती है, ना उसका रजिस्ट्रेशन हुआ रहता है, ना उसके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। तो राइट ऑप्शन होगा, सॉरी ऑप्शन नहीं, ये होगा फॉल्स हमारा, क्योंकि ये गलत स्टेटमेंट है। दूसरा है हमारा, मैक्सिमम शेयर ऑफ जीडीपी कम्स फ्रॉम पब्लिक सेक्टर, डेफिनेटली ट्रू। पब्लिक सेक्टर सबसे ज़्यादा शेयर करती है हमारी जीडीपी में।
देखो पब्लिक सेक्टर में ज़्यादातर हमें सर्विसेज दी जाती है, जैसे गवर्नमेंट के बैंक्स होते हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमें फैसिलिटी कौन देता है, गवर्नमेंट देता है। बड़ी बड़ी बस जो रोड्स पे चलते हैं किसके होते हैं, गवर्नमेंट्स के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रोविजन ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर इज नॉट देयर इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अब देखो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आपको कोई अपॉइंटमेंट लेटर नहीं देना होता है, बिल्कुल ट्रू है। ओके, आपने कभी सुना है क्या कोई मिल वर्कर है वो लेटर जमा करवाता है क्या कि मुझे इस कंपनी में ये चाहिए, तो उसके लिए वो लेटर देता है क्या, नहीं देता। जाते हैं उन लोग, बात करते हैं, दूसरे दिन से उनको बुला लेते हैं कि हाँ भाई कल से आना, जॉब में लग जाना। पर वही अगर आप किसी ऑफिस में काम करना चाहते हो, किसी बैंक में काम करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको अपॉइंटमेंट लेटर देना होता है, उसके बाद ही वो आप देखते हैं कि आपको जॉब पे रखना है या नहीं। पर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा कुछ नहीं होता, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा कुछ नहीं होता, कोई अपॉइंटमेंट लेटर की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टर्सरी सेक्टर इज गेनिंग इंपॉर्टेंस इन इंडिया। टर्सरी सेक्टर इंडिया में इंपॉर्टेंस गेन कर रहा है, तो बिल्कुल सही है। आजकल हर कोई क्या चाहता है कि वो टर्सरी सेक्टर में हो। ज़्यादातर लोग क्या चाहते हैं कि रेलवे में लग जाए, वो यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक कर ले, वो भी सर्विस है, आपको पता है ना, सिविल सर्विसेज, वो भी सर्विस देता है लोगों को। साथ में बैंक्स हैं तो वो भी सर्विस दे रहा है, जो बड़ी बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनियां हैं वो भी सर्विस दे रहे हैं। तो जो सर्विस सेक्टर है वो इम्पोर्टेंस गेन कर रहा है इंडिया में, तो इट्स एब्सोल्युटली ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पीपल कैन नॉट एक्सपेक्ट गुड सिक्योरिटी इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। क्या आप जॉब सिक्योरिटी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो ऑर्गेनाइज सेक्टर में? गलत है ये, फॉल्स। ऑर्गेनाइज सेक्टर में हमें जॉब सिक्योरिटी मिलती है, तो इधर नॉट लिखा है तो ये तो गलत बोल रहा है। हमें जॉब सिक्योरिटी मिलती है ऑर्गेनाइज सेक्टर में, ठीक है, तो ये हमारा फॉल्स बोल रहा है। तो इसी के साथ हमने एमसीक्यूज, फिल अप, ट्रू फॉल्स पूरे प्रैक्टिस कर लिए। आई होप आपके लिए ये हेल्पफुल थे, और हेल्पफुल थे तो लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में बताओ, और साथ ही ये बताओ कि और कौन से चैप्टर के आपको एमसीक्यूज चाहिए, ताकि मैं आपकी डिमांड पूरी कर सकूं। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के रिक्वायरमेंट के साथ। सो टेक केयर एंड बाय बाय।